चलिए क्वेश्चन नंबर आपका स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एक जीएल लिमिटेड है जो मल्टी प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कंसर्निंग फंक्शनिंग 4 डिवीजन है इलेक्ट्रिक डिवीजन ऑफ द कंपनी जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, उसका जो सेल मैक्सिमम और इलेक्ट्रिकल डिवीजन जो कह रहा है कि मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी है, मैं सेल कर पा रहा हूँ स्विचेस को अपने ओपन मार्केट में, जो कि 25 ईच। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई उसका दूसरा डिवीजन है, जीएल लिमिटेड का दूसरा डिवीजन है, अगर वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अगर मांगता है, तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रिकल डिवीजन होगा वो ट्रांसफर करेगा इंटरनल अपने अपने डिवीजन को। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होगा, उसका मार्केट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस का 25 पे, है ना। वो उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी रिकवर करेगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि अब ऐसे केस में हाउस होल्ड डिवीजन है। अब वो कह रहा है कि हाउस होल्ड डिवीजन इलेक्ट्रिकल डिवीजन से कह रहा है कि भाई मुझे तुम 5 या स्विचेस दो 18 रुपए में। क्या वो दे पाएगा? बिल्कुल नहीं दे पाएगा। अभी तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल डिवीजन जो है आपको 25 में ही ट्रांसफर करेगा, क्योंकि वो अपनी आउटसाइड सेल कर पा रहा है। तो आउटसाइड सेल कर पा रहा है तो 18 रुपए में नहीं दे पाएगा। तो पहले का आंसर हमारा यही रहेगा कि मिनिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होगा, 25 रुपीज। ठीक है, फिर कि जो हाउस होल्ड डिवीजन है वो नाइट लैम्प बना रहा है और उसकी सेलिंग प्राइस है 130। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि क्या, अगर अगर एनालाइज कीजिए वेदर बेनिफिट होगा क्या कंपनी एज अ होल को सप्लाई ऑफ हाउस होल्ड डिवीजन एट अ यूनिट प्राइस ऑफ 18 ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवीजन। तो देखो, हमेशा याद रखना कि अगर अगर कोई भी चीज अगर कोई भी चीज अगर रेंज में ट्रांसफर हो रही है, तो ऐसे केस में बेनिफिट कंपनी एज अ होल को तो बेनिफिट होना है, इस पे तो कोई डाउट नहीं है। अगर आप देख लेंगे कि किसको लॉस हो रहा है किसको प्रॉफिट हो रहा है, डिवीजन में देख लेंगे कैलकुलेट करके, लेकिन अगर रेंज में ट्रांसफर हो रहा है तो कंपनी एज अ होल को प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब देखो देखो मैक्सिमम जो हाउस होल्ड डिवीजन है वो 130 में सेल कर पा रहा है नाइट लैम्प अपनी। ठीक है, अब उसका जो एक एक अब जो हमारा हाउस होल्ड डिवीजन है, उसको वो कुछ अदर अप्लायंसेस भी यूज करता होगा अपने नाइट लैम्प बनाने के लिए, तो उसकी जो कॉस्ट आ रही है 50 रुपए आ रही है। ठीक है, अगर वो परचेज करता है इंटरनली, मतलब इंटरनली का मतलब क्या है कि अगर वो इलेक्ट्रिकल डिवीजन से खरीदता है, वो चाह रहा है कि वो 18 रुपीज चाह रहा है, देखो 18 रुपीज ने लिख भी दिया अपना। लेकिन अभी 18 में नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि वो उसकी ट्रांसफर प्राइसिंग 25 है। तो अभी इसको हटाओ। हमारा फॉर्मूला भी क्या था, हमें फॉर्मूला जो हमने अभी पीछे जो क्वेश्चन करे थे उसमें फॉर्मूला देखो हमारा, हम मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस कैसे निकालते हैं। हम मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस निकालते हैं ना, एक्स्ट्रा बाइंग कॉस्ट प्लस माइनस अल्टरेशन कॉस्ट, एक हमारा ये होता है। दूसरा क्या होता है, सेलिंग प्राइस और ट्रांसफरी माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरी। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी ट्रांसफरी की। तो ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट इसमें देख लेंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट ये तो 50 रुपीज ही आ रही है, एक अदर वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है, 40 रुपीज आ रही है। और फिक्स कॉस्ट कॉस्ट क्या होगी, तो एलोकेटेड कॉस्ट है, इसको तो हम यूज करेंगे नहीं। तो 50 प्लस 40 90 हो गया, और 90 और 130 में से अगर 90 में माइनस करता हूँ तो कितना हो गया, 40 रुपीज। तो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होगा, 40। तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस अगर 25 और मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस 40, तो हम कहेंगे रेंज में ट्रांसफर हो रहा है 25 और 40 रेंज में हो रहा है, तो बेनिफिट तो कंपनी को होगा। लेकिन अगर वो 18 रुपए में ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिकल डिवीजन, तो ऐसे केस में 25 में से 80 माइनस करो कितना बचता है, 7। तो 7 रुपए का लॉस हो जाएगा किसको, इलेक्ट्रिकल डिवीजन को। ठीक है, और डू यू फील द डिवीजन मैनेजर शुड एक्सेप्ट द इंटर डिवीजन ट्रांसफर इफ यस। हाँ, रेंज में ट्रांसफर हो रहा है 25 और 40 अभी मैंने बताया था। तो यही सारा कैलकुलेट करके बता दिया है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।